जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत और बांग्लादेश का मैच आज की डेट में किसी हाई वोल्टेज मैच से कम नहीं होता है। परिणाम हालांकि सभी को पता होता है, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि बांग्लादेश का भी एक गेम भारत के ही खिलाफ निकलकर सामने आता है। अब कल के ही मैच की बात कर लीजिए। अगर पानी नहीं गिरा होता ना, तो भारत की मुश्किलें लिटन दास ने बढ़ा ही दी थी। बंदा 27 बॉल में 60 रन मार के चला गया और इंडिया वाले कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में मतलब कल का मैच बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता था। वो तो देखिए, आप किसी भी टीम के सामने डकवर्थ लुईस सिस्टम रख देंगे, उसकी लय अपने आप ही बिगड़ जाती है। लेकिन बांग्लादेश ने कल काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था। लेकिन बावजूद इसके खेल के बीच में ड्रामे तो ज़रूर हुए, पहले भारतीय पारी के दौरान और फिर बांग्लादेश की पारी के दौरान। अब यहाँ पर दोनों ही इंस्टेंसेज में कोहली बीच में आ गए। एक बार तो कोहली अच्छे माने गए और दूसरी तरफ कोहली के ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। अब क्या कुछ हुआ इस मामले में और कैसे रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पर, ज़रा बात कर लेते हैं इस बारे में। क्योंकि आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश की जो राइवलरी है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। वो भी तब जब दोनों देशों के बीच में किस तरह के माहौल पब्लिक ने बना दिया सोशल मीडिया के ऊपर, वो अलग ही लेवल पर है। मतलब बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही भावुक है बांग्लादेश को लेकर। ऐसे में वो कई बार सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की हरकतें कर देते हैं जो कि वाजिब नहीं लगती। क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली इस समय किंग है। उनकी बैटिंग के अलावा एक और चीज़ बेहद चर्चा में रहती है, वो है मैदान पर कोहली की आक्रामकता। भारत बांग्लादेश के बीच बुधवार को एडिलेड में हुए मुकाबले में कोहली के कूल अंदाज पर इस समय चर्चाएं हो रही, जो कि उनके मिजाज से बिल्कुल उलट है। वाकया तब हुआ जब कोहली बैटिंग कर रहे थे और अंपायर ने नो बॉल दे दी। फैसले पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन नाराज हो गए और तभी हुई विराट कोहली की एंट्री, जिसने शाकिब का गुस्सा शांत करा दिया। दरअसल टीम इंडिया की पारी के 16वें ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद आए। इस ओवर की आखिरी बॉल को उन्होंने बाउंसर डाला। हसन ने एक ओवर में दूसरी बाउंसर फेंकी थी और इसलिए विराट ने तुरंत अंपायर से पूछा और नियमों के चलते अंपायर इरास्मस ने इसे नो बॉल करार दिया। विराट के अंपायर की तरफ इशारे से शाकिब अल हसन नाराज हो गए और वो गुस्से में अंपायर की तरफ पड़े। आमतौर पर एग्रेसिव नजर आने वाले विराट का यहाँ पर अलग ही रूप दिखा। वो फौरन अंपायर और शाकिब के बीच में आ गए। कोहली को देख शाकिब का गुस्सा ठंडा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिए। फिर कुछ देर बातचीत करी और उसके बाद शाकिब फील्डिंग पोजीशन पर लौट गए। अब देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर कई लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोहली फायरिंग लाइन में नहीं थे। सोशल मीडिया पर शाकिब और विराट के बीच का ये वाकया वायरल हो रहा है, सभी इसे पसंद ही कर रहे हैं। उधर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने कहा कि नो बॉल है नहीं, इससे बल्लेबाज को ताल्लुक नहीं होना चाहिए। फील्ड पर 2 और मैदान के बाहर तीसरा अंपायर भी है, फैसला लेने के लिए वो काफ़ी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ कोहली ने 64 रनों की पारी खेली। ये इसे वर्ल्ड कप में उनकी तीसरी और T20 इंटरनेशनल में 36वीं 50 है। कोहली T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 1065 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने श्रीलंका के महिला जयवर्धने के रिकॉर्ड को पीछे भी छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन इस मैच में अकेला ये इंस्टेंस नहीं हुआ। भाई मैंने जैसा कि कहा ना, बांग्लादेश के साथ मैच हो और ऐसा ना हो। भाई ये मैच भारत 5 रनों से जीता है और 1 पॉइंट पर बांग्लादेश की टीम इन्हीं 5 रनों के लिए इंडिया के ऊपर आरोप लगा रही थी। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराया। हार मानने के बजाय बांग्लादेशी विराट कोहली का नाम लेकर फेक फील्डिंग और 5 रन का इस समय रोना रो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल में खेले गए 2 नवंबर के मैच में फेक फील्डिंग वाली भी बात 7वें ओवर में हुई, ऐसा बांग्लादेशियों का आरोप है। जब अक्षय पटेल की बॉलिंग पर लिटन दास ने ऑफसाइड पर शॉट खेला था, अर्शदीप ने फील्डिंग करते हुए बॉल को विकेटकीपर दिनेश कार्तिक की ओर फेंका। इसी बीच विराट कोहली ने भी बॉल को थ्रो करने का इशारा किया। बवाल थ्रो करने के इसी इशारे पर मचा हुआ है। मजेदार बात यह है कि इस मैच के दौरान इसकी शिकायत ना तो दोनों बांग्लादेशी बैट्समैन ने की और ना ही दोनों अंपायरों ने इस पर ध्यान दिया। ESPN क्रिकेट की रिपोर्ट के अनुसार यही कारण है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके उलट सोशल मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि कोहली की इस फेक फील्डिंग को लेकर उस समय नजमुल हसन शेंटो ने अंपायर से शिकायत भी करी थी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। नायम सरकार ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि विराट कोहली वॉज स्पॉटेड डिस्ट्रैक्टिंग अ बांग्लादेशी बैट्समैन बाय डूइंग फेक फील्डिंग। As per the law, India was supposed to be given 5 runs of penalty for such a shameful act by Kohli. The on-field umpire didn't even care to recheck and instantly denied taking action. भाई सीधी सी बात है, लोगों को तो बुरा लगेगा ही। इसी के ऊपर नजमुल साजिद चौधरी ने लिखा है कि कोहली was spotted distracting Shanto by fake fielding. As per the law, India was supposed to be given 5 runs of penalty for such a shameful. But guess what? The on-field umpire didn't even care to recheck and instantly denied taking any action. मैच हारने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर नरुल हसन ने मीडिया से विराट कोहली की फेक फील्डिंग पर बात करी। बारिश, खिलाड़ियों का मोमेंटम, गीली आउटफील्ड आदि की बात करते हुए नरुल हसन ने फ्री के 5 रन वाली बात कर दी। बांग्लादेशियों को और वहां की मीडिया को इससे मसाला मिल गया और लगे रोने धोने। अगर फेक फील्डिंग की बात करें तो ICC के नियम 41.5 का कहना है कि जानबूझकर बैट्समैन की एकाग्रता भंग करना, धोखा देना या उसे बाधा पहुंचाना प्रतिबंधित है।
इसमें आगे लिखा गया है कि यदि ऐसा किया जाता है तो अंपायर उस बॉल को डेड बॉल घोषित कर सकते हैं। बैटिंग कर रही टीम को 5 रन दिए जा सकते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर नूरुल हसन को शायद ये नहीं पता कि फेक फील्डिंग के इसी नियम में ये भी लिखा है कि ये दोनों अंपायरों में से किसी एक को तय करना होगा कि खेल के दौरान जानबूझकर बैट्समैन की एकाग्रता भंग की गई है या नहीं, धोखा दिया गया है या नहीं, उसे बाधा पहुंचाई गई है या नहीं। खेल के बाद मैच रेफरी या कोई दूसरे फेक फील्डिंग को लेकर फैसला नहीं सुना सकते। और यही कारण है कि कप्तान शाकिब अल हसन ने टीम की हार को स्वीकार किया और मीडिया के सामने ऐसी कोई बात नहीं करी। लेकिन हार के बाद बांग्लादेशी तो भैया मातम बनाते दिखाई दिए। फेक फील्डिंग को लेकर बांग्लादेशियों से ज़्यादा पाकिस्तानी रो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके आईसीसी के नियमों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डेनिस फेक फील्डिंग नाम के ट्विटर हैंडल लिखा कि फेक फील्डिंग 5 रन पेनाल्टी मिस्ड बाय एम्पायर्स ऑफ कोर्स। अब देखिए इसके बाद हसन चीमा लिखते हैं, सो दिस इज व्हाट बांग्लादेश प्लेयर नूरुल हसन वाज टॉकिंग अबाउट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट अंपायर डिडंट लिसन ऑन फेक फील्डिंग बाय कोहली। अकॉर्डिंग टू आईसीसी रूल देयर शुड बी 5 रन पेनाल्टी है। बांग्लादेश लॉस्ट बाय 5 रन इन द एंड। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि उनके यहाँ तो शोएब अख्तर की अपनी बात से पलटा खा जाते हैं, फिर भी लोग पड़े हैं बेचारे यहाँ पर वकालत करने के लिए। अगर हम लोग अब ट्विटर की तरफ चले और कोशिश करें कि भैया थोड़े बहुत ट्विटर रिएक्शन ही देख लें जो कि इस पूरे मामलात को लेकर हो रहे हैं, तो हमको और बात समझ में आएगी कि भैया आखिर किस तरीके से पाकिस्तानी यहाँ पर दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के ऊपर आजकल कितने रिएक्शंस आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थ्रो किया गया था और ये बीच में जो कोहली ने थ्रो किया उसकी बात हो रही है, ये थ्रो किया इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर संगकारा ने भी एक बार धूल चटा दी थी और बॉल बाद में आई थी। मतलब नॉट न्यू टू पाकिस्तान। ये थ्रो करने वाले चीटर मुझे कोहली लग रहा है, रहमान खान। इसके ऊपर कमेंट आया, पापा हैं आपके, इज्जत से नाम लीजिए। इसको तो लाइक करना बनता है। एम के मंडेर लिखते हैं, द आईसीसी प्लेइंग कंडीशन रूल्स, मतलब इन्होंने पूरा रूल बताया है। नाइदर शैंटो नॉर लिटन दास वॉज लुकिंग एट कोहली, हेंस दे वर नॉट डिस्ट्रैक्टेड और डिसीव। मतलब जब कोहली ने ये थ्रो किया तब दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई भी कोहली की तरफ नहीं देख रहा था, डिस्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं आती है। इसके आगे लिखा है ये कैसे लीगल है। फिर यहाँ पे क्या हुआ भैया, यहाँ पर क्विंटन डिकॉक ने बॉल पकड़ने का इशारा किया लेकिन बॉल दूसरी जगह पर आ गई। देखिए, बाय व्हाट टाइम द लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल, डियर प्लीज अंडरस्टैंड। ये लिखा है, यूनिवर्सल रूल, व्हेन यू प्ले एंड वांट टू विन इट यू शुड बी क्विक, एक्टिव एंड यूज द माइंड। व्हेन बॉलर थ्रो अ दूसरा और गुगली इट टू डिस्ट्रैक्ट अ बैट्समैन। इफ यू डोंट एग्री प्लीज प्ले लूडो। If you can see the ball was received after the action by the wicketkeeper, then where is the issue? Don't bring law for such things. It will only spoil the beauty of this game. Accept the defeat and move on. You will get more chances in the coming days. देखिए, जहाँ तक मुझे पता है बांग्लादेशियों को तो वैसे भी रोना धोना काफ़ी पसंद होता है। मतलब वो अक्सर ऐसे मुद्दों पर रोते हुए दिखाई दे जाते हैं। मतलब जीत वो बेचारे दूसरी टीमों की हजम कर नहीं पाते और उनके टीम के खिलाड़ी बार बार को लेट डाउन करते हैं। मतलब कल भी वो अच्छी पोजीशन में थे लेकिन उसके बाद जो उनके विकेट गिरना शुरू हुए तो वो रुके ही नहीं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।